कितनी गर्मी है, चलो कुछ ठंडा पी लेते हैं। अरे 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 दीदी, ये क्या कर रहे हो आप? गर्मी पड़ रही है, ठंडा पी रही हूँ। अरे ये कोल्ड ड्रिंक छोड़ो। क्यों? मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आती हूँ। आप भी क्या लोगों की तरह ये सब पी रही हो? रुको 1 मिनट। अरे ये क्या ले आई? ये सब मुझे नहीं पीना। अरे ये बहुत टेस्टी होता है, ये गन्ने का जूस है। मुझे नहीं पीना ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है। कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती है, गन्ने का जूस बहुत टेस्टी होता है। इसमें ना शुगर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इससे आप हेल्दी रहोगे। तो फिर दो। पियो। ये तो कोल्ड ड्रिंक से भी बहुत टेस्टी है। और ये फ्रेश है, इसमें नींबू निचोड़ के लाई हूँ मैं। अरे वाह। और इसमें ना एयर भी नहीं बन रही है, बबल्स भी नहीं बन रहे, पेट में दिक्कत भी नहीं होगी आपके। अच्छा है ना? बहुत टेस्टी लगा। हाँ, तो क्या आप हम दोनों की तरह ऐसे ही करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं? तो ठीक है, आज हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में क्या, गन्ने के रस के 10 फायदे। यस। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी क्या इसमें स्पेशल चीज है इस गन्ने के रस में? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले गन्ना जो होता है ना, वो तो आपने देखा ही होगा मार्केट में, है ना? तो गन्ने को हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं सैकेरम ऑफेंसिफेरम। क्या कहते हैं? सैकेरम ऑफेंसिफेरम। ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता चलेगा जो आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, किस वजह से कर रही है? क्योंकि रोज मैं आपको 1 गिलास गन्ने का जूस पिलाती हूँ, जिससे आपकी त्वचा में निखार आता है, दमकती है। ठीक है। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसी ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आप भी गन्ने का जूस पीना आरंभ करें। इसके बाद ये जो हमारा बॉडी में पाचन तंत्र होता है, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत करता है। हाँ, ये लोग नहीं जो खाना खाने के बाद जाते हैं तो उसमें गन्ने का रस बहुत हेल्पफुल होता है। तीसरा, आपने देखा था पड़ोस में सलमान अंकल को कैंसर हो गया था। हाँ, तो पापा जी ने उन्हें क्या बताया था? गन्ने का रस पीना। हाँ, तो कहीं ना कहीं गन्ने का रस कैंसर में भी बचाव करता है। अरे वाह। मतलब कीमोथेरेपी के साथ साथ अगर आप गन्ने का रस भी पिएंगे ना, तो जी, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चौथा, आपको पता है अभी नानी जी की तबीयत खराब हो गई थी, हाँ, याद है ना बहुत आपको? बुरी। हाँ, तो गन्ने के जूस से ना जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। मतलब जो हार्ट बीट होती है वो कंट्रोल में रहती है, और जो हमारा हार्ट होता है लम्प्ड अप साउंड प्रोड्यूस करता है। कहीं ना कहीं गन्ने का जूस बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब आपको 5वां तो याद ही होगा, पिछले 4 दिन पहले हम लोग के बाल झड़ रहे थे बहुत ज्यादा। आप अभी भी देखो, हम लोग के बेबी हेयर्स हो रहे हैं और बाल एकदम मुरझाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो गन्ने का जूस होता है, इसको पीते जाओ ना आप, तब समझ में आएगा। एक एक सिप लेते जाओ, तो इससे ना बाल जो होते हैं हमारे, वो झड़ते कम है और इससे बालों की समस्या कहीं ना कहीं कम होती है। पर एक बार नहीं, आपको इसको रेगुलर पीना पड़ेगा। फिर मुझसे मत कहिएगा कि गन्ने के जूस एक दिन पिया और बाल झड़ने लगे या नहीं झड़े। ठीक है। तो हमको कोई भी चीज़ करनी होती है ना, तो रेगुलर रूटीन में रह के करनी होती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके नहीं छोड़ना होता है। अब इसके बाद पेट की समस्या में भी कहीं ना कहीं हमें निजात मिलेगा। और आपको पता है, इससे ना खून की कमी कम होती है। अच्छा। हाँ, एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से दूर होगा। जो गन्ने में ना आयरन होता है, आयरन की वजह से हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लड होता है, वो कहीं ना कहीं हीम पिगमेंट उसमें ऐड हो जाता है, और ये हमारी किडनी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। फिर हम 7वां आपको बताएंगे कि हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। अच्छा। क्योंकि गन्ने के रस में बहन कैल्शियम होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं अपनी दादी जी को बताऊंगी, उनकी हड्डियों में बहुत दर्द रहता है। हाँ, और 8वां पॉइंट आप उनको ये भी बता देना कि वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। अरे अभी देख रहे हो मौसम चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, इस सब से गन्ने का रस हमें बचाता है। ये लू लपट सुने हो? हाँ। तो लू लपट। अब आप कहोगे दीदी इतनी देर, भाभी आप इतनी देर से बोल के रह गए हो गन्ने के रस के बारे में, एक्चुअल में इसकी बेसिक डिमांड क्या है? तो आप और हम जानते हैं। सबसे पहले गन्ने के रस में हमारे पास 3 विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी में हमारे पास कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, और इसके साथ होता है हमारा ब्लड का फॉलिक एसिड। क्या होता है? ब्लड का फॉलिक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें कुछ हमारे पोषक तत्व भी होते हैं। पोषक तत्व का मतलब हो गया पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक, प्रोटीन,
फाइबर और सबसे मेन इसमें होती है हमारी नेचुरल शुगर, मतलब कि शक्कर, चीनी। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई मम्मी जी खाती है ना, हाँ। वही वाली जो पूड़ी पराठे डॉक्टर कहता मत खाओ, तो कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है और ट्राइग्लिसरीन की लेवल को भी डिक्रीज करता है। तो एक गन्ने के जूस के कितने फायदे हुए दीदी? ये तो बहुत फायदे हैं, रामबाण इलाज है। हाँ, इससे ना बहुत सारी डिजीजेस भी सही होती हैं। मैं आपके कान में बता देती हूँ, नहीं इन लोग को पता चल जाएंगे। बताऊँ? नहीं, इनके साथ भी बता ही देते हैं। अरे ठीक है, चलो बताते हैं। इससे हमारी पीलिया वाली डिसीज सही हो जाएगी, किडनी की समस्या, त्वचा की समस्या, पाचन संबंधी समस्या और घेंगा रोग। घेंगा समझते हो? नहीं। घेंगा, चलिए आज आप लोग बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में घेंगा क्या होता है। नहीं बता पा रहे? मैं बताती हूँ। आयोडीन की कमी से आपने देखा होगा जो ग्वाइटर हो जाता है गले में, उसको हम कहते हैं घेंगा, और ये गांव क्षेत्र में हमेशा हमें देखने को मिलता है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन आपसे है, गन्ने के जूस में मेन आपने सबसे पहले क्या देखा है? क्या आप बता सकती हैं गन्ने के जूस में आपने क्या देखा है? गन्ने का जूस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और हाँ। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन आपने बताया, फास्फोरस, जिंक, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो कि बहुत से एजेड लोगों के लिए बढ़ते जा रहा है। 50 के बाद जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है मैन के अंदर, वुमेन्स के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो दोस्तों हमारी दीदी ने तो बता दिया, क्या आप भी बताना चाहेंगे कि गन्ने का जूस हमें क्या क्या देता है? हाँ, एक कमेंट आ गया दीदी कि गन्ने का जूस ना हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। वेरी गुड। तो अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो हमारे आयुर्वेदा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो गन्ने का जूस पीजिए ना, तभी तो बाय बाय बोलेंगे। ये क्या, मुझे तो पिलाया ही नहीं आपने, अकेले अकेले एनर्जी लोगे। इसका छिलका बना के अचार भी रख सकते हैं। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। एक पंथ दो काज। अगर नहीं पी रहा है कोई तो इसको ऐसे रख देंगे एक बोतल में और रखा रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा छिलका ऐड कर देंगे तो ये छिलका बन जाएगा। अरे वाह, और मम्मी जी से क्या कि बढ़िया अचार खाएंगे घर का गर्मियों में। सही। सो गाइस, आप भी ज़रूर ट्राई करें ये गन्ने का रस, और इस गर्मी में बचें ये बाज़ार के पैक्ड कोल्ड ड्रिंक से, और अपने बच्चों को भी पिलाइए ये टेस्टी गन्ने का रस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। अब आप में से कई लोग होंगे जो कृषि होंगे या जो गन्ने की खेती करना चाहेंगे, तो वो पूछेंगे कि गन्ने के बोने का समय क्या है। तो हम आपको बताएंगे गन्ने की अधिक पैदावार के लिए सर्वोत्तम समय अक्टूबर से नवंबर तक। कब से कब तक है गाइस? अक्टूबर से नवंबर तक। बसंतकालीन समय में गन्ना फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। ठीक, अब भूमि का कैसे चुनाव करेंगे भाई, कि किस तरह का खेत होना चाहिए या क्या होना चाहिए? तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे गन्ने के लिए काली भारी मिट्टी या फिर पीली मिट्टी या रेतीली मिट्टी जिसमें अच्छा निकास हो, वो हम लोग मिट्टी चूज करेंगे। अब खेत की तैयारी के लिए हम क्या करेंगे, गन्ना जो होता है बहुवर्षीय फसल होता है, मतलब बहुवर्षीय। तो यहाँ पे हम एक चीज समझेंगे, इसके लिए खेती के लिए जो कृषि भाई होंगे वो समझते होंगे कि हेक्टेयर क्या होता है। तो जुताई के पश्चात 2 बार हेक्टेयर की आवश्यकता के हिसाब से पाटा चलाकर खेत की तैयारी करेंगे। इसकी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी होनी चाहिए और गन्ने की जड़ें गहराई तक जाएंगी, तो ना पौधा जो होगा हमारे गन्ने का उसको बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि आप ये सब सोच रहे होंगे कि ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा है गन्ने की देखभाल करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, ना फर्टिलाइज़र चाहिए होगा, ना पेस्टिसाइड्स चाहिए होगा। अपन काम चला लेंगे गोबर खाद से या कंपोस्ट से। ठीक है, अब गोबर खाद तो आपको मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से गन्ने का पूरा फसल का ब्यौरा होता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया कि गन्ना कितना ही हमारे लिए लाभदायक है और इस गर्मी के सीज़न में गन्ने को हमें कितना क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ओके।